अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो। गलती हो गई। दरअसल ये डायलॉग इन दिनों सोशल मीडिया में विंध्य क्षेत्र में खूब वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बघेली कलाकार हैं मनीष पटेल, जिसको लेकर एक पोस्ट को लेकर विवाद मचा हुआ है। पिछले दिनों सरेंडर करने के बाद पुलिस के गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया में एक वॉर छिड़ गया है, अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग इस तरीके को सही भी बताया हैं, और इसको लेकर एक वॉर सा छिड़ गया है। और सोशल मीडिया में जिस तरह की स्थितियां निर्मित है, इसमें हर कोई इसमें अपना पक्ष लिख रहा है, अपना मत दे रहा है। तो इसको लेकर क्या है स्थितियां, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर लोग इस पे क्या सोचते हैं। बहुत लोग जाति का भी वो बना लिए हैं, तो ये बहुत ही गलत है। क्या है कि कलाकार जो होता है ना, तो हर कास्ट को लेके चलना है। सब इंसान है, जात में नहीं बांटना है। सब इंसान है, इंसानियत के मतलब इंसानियत होनी चाहिए अपने अंदर। तो जात में बहुत ही गलत देख रहे हैं सोशल मीडिया में। कलाकार की कोई जाति नहीं, ये मानते हैं? हाँ। जी जरूर मानते हैं। कलाकार भी एक इंसान है। कोई भी इंसान किसी प्रोफेशन में हो, पहले वो इंसान है। फिर जैसे कि वो जो हम कलाकार है तो कलाकार है, कोई पुलिस वाला है, जैसे आप मीडिया बंधु है तो पहले आप इंसान है। कोई रोड में गिर जाएगा तो अपन देखेंगे कि मैं किस जात का हूँ, किस धर्म का, पहले उससे बचाने का सोचते हैं। तो मैं जो ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, मैंने अभी अपने सोशल मीडिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप वीडियो को नहीं बनाया। मैं इसलिए नहीं बनाया कि चलो ठीक है, हो सकता है गलती हो गई हो मनीष भाई से, उन्होंने क्षमा भी मांगा। पर अंकित भाई के साथ जो हुई, आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, सारे हमारे क्रिएटर इसलिए खड़े हैं, अंकित भाई के साथ जो घटना हो सकता है आपको ना पता हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि अंकित भाई यहीं पे हैं। हाँ, अंकित भाई हैं, इनके साथ ऐसी घटना हुई। इधर आ जाए आप। ये लैपटॉप मनीष भाई सिलेंडर करने गए थे वो, और उनके वकील ने कहा लैपटॉप ले आइए। ये लैपटॉप लेने गए, ठीक है जो भी है, बहुत सारा लैपटॉप लेने गए, उन्होंने दिया। अकेले थे, काफी मीडिया वाले आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, किसने बताया हमें भी नहीं पता, ठीक है वो अलग मैटर है। फिर ये उन्होंने अकेले खड़े थे तो बोले भाई कौन कौन खड़े, तो बोले वीडियो भेज दो। तो बाहर थाना के मतलब ये जैसे ऑफिस है, वहां से दूर से उन्होंने वीडियो बनाकर भेजा 5 सेकंड का। मेरे पास बोलेंगे तो मैं दे दूंगा आपको, दिखा भी दीजिएगा आप लोगों को। उन्होंने भेजा। अब किसी ने बोला कि भैया वीडियो बना रहा है, या किसी ने बताया होगा तब तो पता चला इशारे से बोले तो वहां से पुलिस वाले एक अंदर आए, मुझे इनको पकड़ा, ले गए, मारा, इनके ऊपर 151 धारा और कोई धारा लगाई। ये बताइए वीडियो बनाना अपराध है? आप तो न्यूज में हैं, आप जानते हैं कोई अपराध नहीं है। मैंने पुलिस वाले भैया से पूछा, एक वकील भैया से पूछा, बोले कोई अपराध नहीं है। लोग अंदर से वीडियो बना रहे थे, वहां से अंदर से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल ये अपराधी हुआ। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई के साथ हुआ, दूसरे भाई के साथ, कल किसी भी कलाकार के साथ ऐसी घटना होगी, किसी समाज का हो, किसी भी जात का हो, तो भाई हम कलाकार उनके लिए भी खड़ा रहेंगे। नहीं कि मनीष पटेल, हम पटेल हैं अलग है ना, एक विश्वकर्मा जी हैं इधर, हमारे प्रजापति भाई है, हम कलाकार की कोई जात नहीं होती, लेकिन इस मुद्दे को जातगत बना दिया गया है। कलाकार की कोई जात नहीं होती, जिस तरह जातिगत मुद्दा बना रहे, ये कैसे देखते हैं इसको? अब इसमें जैसे है कि आप हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में इतना जातिगत मतलब मामला आ रहा है कि जैसे पक्ष विपक्ष, ये क्या है कि एक विध्वंस पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में मतलब लोगों को इतना वो कर रहे हैं कि मतलब आपस में मतलब लड़ना पाए, बच्चों को पर कर रहे हैं। आप भी वीडियो बनाते हैं तो डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए? ये बहुत डर लगता है, एकदम छांट छांट के शब्द ढूंढना पड़ता है। अभी मैंने मनीष भैया के उसमें थोड़ा लिखा था कि ये गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि अगला नंबर तुम्हारा है। भाई ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे। हम लोग वीडियो बनाए, प्रिंसो भाई वीडियो बनाए, उनमें अपोजिट गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तो आपको कहाँ का अधिकार मिला है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हम लोग तो गाली नहीं दी ना, हम लोग तो बता रहे कि भाई वो गलती हो गई, माफ करो। हमने गाली दिया क्या? किसी समाज को नहीं दिया। पर वो लोग किस हक से हमें गाली दे रहे हैं? आप लोग जातिवाद कर रहे हैं चीजें वहाँ पे। ये गलत पूरा हो रहा है, जो ये गालियां दी जा रही है, सोशल मीडिया में पोस्ट हो रही है। जी ये बहुत गलत है, ये पूरे सोशल मीडिया में भी फैला हुआ है, ये गाली गलौज, ये अभद्रता सब कुछ। इसको एक कलाकार की कोई जात नहीं होती है, वो वीडियो हमेशा बनाता है, कलाकार को हंसने के लिए बनाता है। कभी भी उसका ये मुद्दा नहीं होता है कि उसकी वीडियो से किसी को आहत पहुंचे। हमेशा यही चाहता है कि लोग उसकी वीडियो से हंसे। कभी उसका ऐसा मतलब नहीं रहता है कि किसी को टारगेट करके वीडियो बनाता है। ऐसे कलाकार मतलब आपस में समाज में समरसता बनी रहे, एकता बनी रहे। आज विदेश देख रहे हैं कहाँ पहुंच रहा है, सेमी कंडक्टर बना रहे हैं, और हमारा रीवा बिंद किस चीज में फंसा हुआ है।
यहाँ के लड़के क्या सोचेंगे, मतलब आपका ही बेटा हमारा बेटा कल क्या सोचेगा, अरे ये लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग प्रेम, एक भाईचारा वाले, एक देश में एक साथ रहने वाले लोग हैं। आज ऐसी घटना देखकर थोड़ा मन विचलित है। कोर्ट में है, कोर्ट ही उसको देखेगा। अब उसमें हम अपनी सफाई जो देनी थी दे चुके हैं, मनीष पटेल जी अपनी सफाई जो देनी थी दे चुके हैं। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही देखेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया में लोग सोशल मीडिया में तो हजार तरह की बातें चल रही हैं, इधर से गालियां आ रही हैं, हम लोग को भी गालियां पड़ रही हैं, पर हो गया, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। प्रशासनिक तौर पे जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है क्या? कोई शिकायत आप अब लोगों को? प्रशासन के हाथ में है, शिकायत क्या हो गया, जो हो रहा है तो हो रहा है, प्रशासन के हाथ में है जो होगा। बघेली कलाकार अपने यहाँ रीवा के मनीष पटेल हैं। मनीष पटेल के द्वारा जनवरी में एक ब्राह्मण शब्द को लेके टिप्पणी की गई थी। उसमें जो है तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है तो पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई, और जिसमें वो जो है तो आरोपी थे, उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाया, खारिज हुई थी। पुलिस ने अपनी व्यवस्था को देखते हुए उनको जो तो सरेंडर करवाया, और सरेंडर करने के बाद जो तो थाने में बैठाई, रिमांड में लेके आई। इसके बाद जो तो उनको पुलिस के द्वारा लैपटॉप मांगा गया कि भाई आप अपना लैपटॉप लेके आइए। तो उन्होंने पुलिस के मोबाइल से ही किसी अपने रिश्तेदार को, अंकित पटेल करके हैं, 29 साल के रतारा के हैं, उनसे लैपटॉप मंगवाया और लैपटॉप लेके आए। तो इसी बीच में लैपटॉप पुलिस वालों ने लिया और अंकित पटेल को जो है तो थाने में बैठा लिया गया, और जो थाना प्रभारी थे विजय सिंह बघेल, उनके कक्ष में ले जाके विजय सिंह बघेल एवं 3-4 अन्य पुलिसकर्मी कमरे के अंदर मारपीट किए, और इतना ज़्यादा मारपीट किए कि वो लड़का जो तो चूंकि 29 साल का था, वो तो सिर्फ लैपटॉप पहुंचाने के लिए आया, पुलिस के जांच में सहयोग करने के लिए आया, और पुलिस ने उसको टार्चर किया, और टार्चर करने के बाद फिर जो है तो 151 में कार्रवाई कर दिया। और इसी के खिलाफ में चूँकि वहाँ फुटेज भी है, विजय सिंह जो टीआई है यहाँ के थाना प्रभारी हैं, उनके खिलाफ, उनके तानाशाही के खिलाफ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। भाई दीपक पटेल के मनीष पटेल के खिलाफ जो न्यायालय में है तो अपना ट्रायल होता रहेगा, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन जो उनके सहयोगी हैं उनके खिलाफ इस टाइप की धारा लगा के 151 की कार्रवाई सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से एक वर्ग को लेकर के खास तौर से साधा जा रहा है, कहीं ना कहीं पूर्व में भी जिस प्रकार से और भी क्रिएट किए गए हैं, वीडियोज़ हैं, हम लोगों ने देखे हैं, दूसरे वर्ग के भी बच्चों ने बनाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक व्यक्ति को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सामाजिक विध्वंस पैदा करने का काम है। यहाँ पे बिंद की धरती लगातार जातिवाद से ग्रसित हो चुकी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। लेकिन समाज से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक वर्ग ने खास तौर से एक बच्चे को टारगेट किया है, और पूर्व में हमने देखा भी है कि कई सारी जो क्रिएट कर रहे हैं वीडियोज़, हमारे जो बच्चे हैं, अमृता पटेल है, अमृता सिंह है, और प्रिंसू यादव वगैरह भी हैं, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। किस प्रकार से माँ बहन की भद्दी भद्दी उसमें गालियाँ और बच्ची को लेकर के खासतौर से अब शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से अगर मनीष ने गलती की है, वो शासन और प्रशासन के माध्यम से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है, जहाँ भी उसका ट्रायल चलेगा, वो वहाँ से उसको सज़ा मिलेगी। क्या होगा, पक्ष में होगा उसके या विपक्ष में होगा, वो कोर्ट का माध्यम है। लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि और भी युवाओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ जिस तरीके से अनर्गल अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है, जो लोग भी उसमें शामिल हैं उनके ऊपर भी उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। जो मनीष पटेल का विषय है, किसी वर्ग और मजहब, किसी संप्रदाय, भाषा का विषय नहीं है। कानून का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा उसको पनिशमेंट देगा। न्यायालय के पास ही प्रक्रिया है। चाहे वो व्यक्ति, हमारे देश में एक संविधान है, हम गीता, रामायण, बाइबल, कुरान के बाद हम गीता को संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसके बाद ये बात तय करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संविधान का, कानून का उल्लंघन करेगा। जहां 21वीं सदी में जहां नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लड़कियों को सम्मान की दृष्टि से उनके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, उनके संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार सक्रिय है। वहां उन बच्चियों को लेकर कोई भी टिप्पणी करेगा, कोई भी वर्ग, कोई भी यूट्यूबर करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति करेगा, उसको कानून दंड देगा। मनीष के विषय को लेकर अन्य अपराध, अन्य प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिसको पुलिस ने विवेचना के आधार पर अन्य अपराध भी सम्मिलित किया गया है और उसकी जांच हुई। तो किसी वर्ग को इसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो ताना बाना समाज का बना हुआ, हर वर्गों का, हर मजहब का, हर संप्रदाय का, भाषा का, वो बना रहना चाहिए और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। इससे सबक मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण कल्याण का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, और किसी वर्ग को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा कहना है। और कोई भी यूट्यूबर है, चाहे वो किसी संप्रदाय से हो,
ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए जिसको समाज में समरसता, सद्भाव और सदाचरण का खंडन हो और आपस में मतभेद पैदा हो। इस प्रकार का आचरण किसी को नहीं करना चाहिए। कोई भी यूट्यूबर हो वो शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत यूट्यूब बनाए और समाज में एक रूपता की बात करें, समाज में एक पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि समाज में आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश जाना चाहिए। किसी कलाकार के साथ कोई ज्यादती होती है या इस तरह की हथकड़ियां लगती है तो निश्चित रूप से बड़ा बुरा लगता है। लेकिन कोई भी कलाकार भी किसी कंटेंट पे काम करता है तो उसको हमेशा कंटेंट पे ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान जो रीवा में विवाद है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले ही दो पक्ष मिलकर आपस में इसको सुलझा लेते तो स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती। लेकिन इस सोशल मीडिया ट्रायल ने या कहें सोशल मीडिया ट्रायल ने इसको और गंभीर बना दिया। तमाम दो पक्षीय सोशल मीडिया में युद्ध है, जबकि ये कोर्ट पे विचाराधीन है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत है। जो मामला कोर्ट पे विचाराधीन है उस पर कुछ भी कहना या कुछ भी लिखना या कोई फैसला देना ये एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ऐसे जो विवादित चीज़ें हैं उससे बचना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा है, एक गरिमा है, एक स्वाभिमान है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कलाकार सबके लिए होता है और हमारा काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो इन समस्याओं को अगर कभी गलतियां इंसान से हो जाती है, लेकिन उनका प्रायश्चित और हमेशा समय से अगर हम उसे समाधान ढूंढ लें तो इस तरह की विवादित स्थितियां नहीं आती। तो सुना आपने, कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं तो कुछ लोग इस तरीकों को गलत भी बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह जातिगत मुद्दे को देने की कोशिश चल रही है, इससे विंध्य क्षेत्र का इन दिनों पारा चढ़ गया है। लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगे होने के कारण उत्तर प्रदेश तक के लोग इस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सोशल मीडिया में अपना पक्ष लिख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि स्थितियां कब तक सामान्य हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।